ये कहानी हमें एक खरगोश सुना रहा है जो आज से 4 साल पहले अपना जंगल छोड़कर अपने चचा के जंगल चला गया था। भाइयों, 2019 की बात है। हमारा जंगल बहुत खुशहाल था। हमारे जंगल के राजा भीम सिंह सभी जानवरों का बड़े ही अच्छे से ख्याल रखते थे। कभी भी किसी को कोई परेशानी नहीं आने देते थे। एक बार एक गुरु हमारे जंगल में तपस्या करने आए। भीम सिंह महाराज ने भी उनकी बड़ी देखभाल की और गुरुजी उनके व्यवहार से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भीम सिंह को आशीर्वाद दिया। भीम सिंह, हमें तुम्हारे जंगल में रहकर तपस्या करने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम्हें एक सोने का जादुई शक्तियों वाला बेटा पैदा होगा और उसका मन भी सोने की तरह साफ होगा। वो बहुत बहादुर होगा। समय बीतता गया और जैसे कि गुरुजी ने कहा था वैसा ही हुआ। महाराज शेर को एक जादुई शक्तियों वाला गोल्डन लायन पैदा हुआ। वो गोल्डन लायन देखने में बहुत सुंदर था और मन से भी बड़ा दयालु था। लेकिन अब भीम सिंह बहुत बूढ़े हो गए थे। एक बार अचानक भीम सिंह की तबीयत बिगड़ी और वो कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन गोल्डन लायन ने बहुत ही हिम्मत और बहादुरी से काम लिया। अब वो ही जंगल का ख्याल रखता था। लेकिन एक दिन अचानक ये शोर हुआ कि गोल्डन लायन कहीं चले गए। आज पूरे 4 साल हो गए हैं भाइयों, लेकिन गोल्डन लायन अभी तक वापस नहीं आए। अच्छा, तो फिर वो कहाँ गए खरगोश? और अब तुम्हारी जंगल का राजा कौन है? राजा नहीं, आतंकवादी कहो उसे, आतंकवादी। वहां का राजा तो अब सोने का शेर है। वो तो बड़ा जालिम है। वो सभी जानवरों पर अपना हुक्म चलाता है। हम सभी तुम्हारे जंगल जाना चाहते हैं खरगोश। गोल्डन लायन मरे तो नहीं है ना? और जैसे कि तुमने कहा कि गोल्डन लायन गुम हो गए थे, हम सभी उन्हें खोजेंगे। चलो तुम्हारे जंगल चलते हैं। लोमड़ी की बात से सभी जानवर सहमत थे और फिर वो सभी खरगोश के साथ उसके जंगल चले जाते हैं। जैसे ही वो उस आतंकी शेर की गुफा के पास पहुंचते हैं तो वो शेर अपनी गुफा में जोर जोर हंसते हुए बोल रहा था। वाह, मैंने अपनी चालाकी से कैसे सारे जानवरों का बेवकूफ बना रखा है। किसी को नहीं मालूम कि असली गोल्डन लायन उस खूनी गुफा में कैद कर रखा है मैंने। अब तक तो मर गया होगा वो। यह सब बातें सुनकर खरगोश और सभी जानवर हक्के बक्के रह जाते हैं और खरगोश उन्हें सीधा खूनी गुफा पर ले जाता है और वहां भालू जान लगाकर उस गुफा को खोल देता है। तो देखते हैं कि गोल्डन लायन बिल्कुल सही सलामत है। वो बाहर आए और सभी को बताया। खरगोश भाई, उस धोखेबाज शेर ने मुझे यहाँ बंद कर रखा था और मेरे ही सामने उसने सोने की नकली खाल पहनकर मुझे यहाँ बंद कर दिया। लेकिन मेरे अंदर जादुई शक्तियां होने की वजह से मेरे प्राण नहीं गए। 4 साल तक भूखा रहने के बाद भी मैं जिंदा रहा, लेकिन अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर गोल्डन लायन सीधा उस धोखेबाज शेर तक पहुंचता है और उस पर बहुत वार करता है। एक के बाद एक वार करने के बाद वो शेर बहुत कमजोर पड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। गोल्डन लायन वहीं उसका अंत कर देता है। और फिर खरगोश सभी जानवरों को, अपने जंगल के जानवरों को, उस नकली सोने की शेर की असलियत बता देता है
कि कैसे उसने उन सभी जानवरों को बेवकूफ बना रखा था। और फिर से वो अपने बहादुर, होशियार और जादुई शक्ति वाले गोल्डन लायन को पा लेते हैं और जंगल का एक अच्छा राजा पाकर सभी जानवर बहुत खुश थे। तो अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। बकरी का बाप शेर। शेर और शेरनी अपने बेटे को पहली बार जंगल सैर कराने ले जा रहे थे। शेर और उसका बेटा घूमते घूमते दूर चले जाते हैं। तभी वो पीछे से देखते हैं कि शेरनी अचानक मर चुकी थी। अब पता नहीं शेरनी को ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक मर गई। अब शेर ही अपने बेटे का पालन पोषण करता है। उनके साथ शेर का बड़ा भाई भी रहने लगा है। एक बार वो तीनों जंगल में शिकार के लिए जाते हैं। उन्हें रास्ते में एक खतरनाक डायनासोर मिल जाता है जो उन पर हमला करने वाला था। ये देखकर शेर अपने भाई से कहता है, सुनो भाई, तुम मेरे बेटे को यहाँ से घर ले जाओ, कहीं ये डायनासोर मेरे बेटे को कोई नुकसान न पहुँचा दे। मैं इसे देखता हूँ, तुम जल्दी से इसे लेकर चले जाओ। शेर का भाई ये सुनकर उसके बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वह मन ही मन बहुत खुश था। वह सोचता है, आज तो मजा ही आ जाएगा। उधर वो डायनासोर उस शेर को खा जाएगा और इधर मैं उसके बेटे को खा जाऊंगा। दोनों का काम खत्म। फिर तो मैं ही इस जंगल पर राज करूंगा। हा 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 हा। सोचते सोचते वो उसे घर ले आता है और उसे कहता है, सुनो छोटू शेर, अब तुम्हारा आखिरी समय है। तुम्हें भी मैं तुम्हारी माँ के पास ही पहुँचाऊंगा। तुम्हारी माँ को भी मैंने ही मारा था। हा 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 हा। शेर का भाई शेर के बेटे पर वार करने लगता है और उसे पूरी तरह घायल कर देता है। दूर खड़ी बकरी ये सब सुन लेती है और सारी बातें जाकर शेर को बताती है। उधर शेर ने उस डायनासोर को मार डाला और बकरी की ये बात सुनकर वो तेजी से दौड़ता हुआ अपने बेटे के पास आता है। शेर का भाई उसके बेटे पर तेजी से वार करने ही वाला था। तभी शेर आकर अपने बेटे को बचा लेता है और कहता है, मुझे सब पता चल गया है। मेरी पत्नी को भी तुमने ही मारा था ना? मैं नहीं जानता था कि तुम ही मेरे दुश्मन निकलोगे। तुम आस्तीन में सांप निकले। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों भाइयों में लड़ाई जोरों से बजने लगती है। गुस्से से भरा शेर उसे मार डालता है। शेर का बेटा रो रो कर माँ माँ कह रहा था। शेर अपनी घायल बेटी की देखभाल करता है और कुछ ही दिन में शेर का बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। तभी शेर को उस गर्भवती बकरी की याद आती है और वो कहता है, बेटा, एक गर्भवती बकरी ने मुझे ये सारी सच्चाई बताई थी। मैंने उसे धन्यवाद भी नहीं बोला। तब शेर अपने बेटे को लेकर उस बकरी को धन्यवाद बोलने जाता है। लेकिन तब तक बेचारी वो बकरी मर चुकी थी। एक बच्चे को जन्म देकर वो चल बसी थी। वो वहां देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा माँ के पास खड़ा रो रहा था और बकरी मर गई थी। शेर को ये देखकर बहुत दुख होता है और वो उस बकरी के बच्चे को अपने साथ ले आता है और उसे माँ बनकर प्यार करता है और बाप बनकर उसकी सेवा करता है। इस तरह वो तीनों साथ रहने लगते हैं। बकरी का बच्चा अब शेर को अपना पिता ही समझता था। तो आज की हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।